नमस्कार साथियों। चलिए आज कल्पना करते हैं एक ऐसी दुनिया के जहां लिखने के लिए कोई शब्द नहीं थे, रहने के लिए पक्के घर नहीं थे और जिंदा रहने का हर एक तरीका पत्थर से जुड़ा हुआ था। आज हम मानव इतिहास की उसी पहली और सबसे लंबी कहानी को समझने जा रहे हैं, पाषाण काल यानी द स्टोन एज। हम अक्सर इतिहास को बस तारीखों और घटनाओं का एक बोझ ही समझते हैं ना, पर असल में ये हम सब की कहानी है। ये कहानी हमारे उन पूर्वजों की है जिन्होंने पहली बार आग को देखा, पहले औजार बनाए और जिनकी वजह से ही आज हम यहां तक पहुंचे हैं। और उस दौर में पत्थर ही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा आधार था। तो चलिए उस दुनिया में चलते हैं जहां कहानियां लिखी नहीं जाती थी बल्कि पत्थरों पर उकेरी जाती थीं। ये है प्रागैतिहासिक काल यानी शब्दों से भी पहले का समय। इस दौर को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, मतलब इतिहास से भी पहले का इतिहास। इस समय की कोई किताब या कोई लिखा हुआ पन्ना हमारे पास नहीं है। हमारे पूर्वजों ने अपने पीछे सिर्फ कुछ सुराग छोड़े हैं, जैसे पत्थर के औजार, जानवरों की हड्डियां और हाँ, गुफाओं की दीवारों पर बनी तस्वीरें। हम इन्हीं सुरागों को जोड़कर उनकी कहानी को समझते हैं। पाषाण काल की इस लंबी कहानी को हम 3 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। पहला, पूरा पाषाण काल, जो सबसे लंबा और बर्फीला दौर था। दूसरा, मध्य पाषाण काल, एक ऐसा समय जब दुनिया बदल रही थी। और तीसरा, नवपाषाण काल, एक ऐसा युग जिसने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। भारत में पाषाण काल की कहानी की खोज एक खास व्यक्ति से शुरू होती है, रॉबर्ट ब्रूस फुट। इन्हें भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही मद्रास के पास पल्लवरम में भारत का पहला पत्थर का औजार खोजा था। सोचिए, बस उस एक खोज ने भारत के लाखों साल पुराने अतीत का दरवाजा हमारे लिए खोल दिया। तो अब हम अपनी कहानी के पहले और सबसे लंबे अध्याय में चलते हैं, पूरा पाषाण काल। ये वो समय था जब हमारी धरती एक बहुत बड़े फ्रीजर की तरह थी और इंसान का मकसद था इस महान हिमयुग में बस जिंदा रहना। इस आइस एज में जिंदगी का बस एक ही मकसद था, सर्वाइवल, यानी किसी तरह जिंदा रहना। इंसान तब शिकारी था, जानवरों का पीछा करता था और खाने के लिए कंदमूल इकट्ठा करता था। उसे खेती बाड़ी का कोई ज्ञान नहीं था। हाँ, आग से उसका परिचय तो हो गया था, लेकिन उसे काबू करना, उसे अपनी मर्जी से जलाना, ये सब उसे नहीं आता था। आग तब एक जंगली जानवर की तरह थी, जिसे दूर से तो देख सकते थे पर पाल नहीं सकते थे। इस युग की सबसे जीती जागती तस्वीरें हमें मिलती हैं मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाओं में। यहाँ की चट्टानों पर हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने अपनी दुनिया की तस्वीरें बनाई हैं, दौड़ते हुए जानवर, शिकार करते हुए इंसान। ये गुफाएं उस समय का एक टाइम कैप्सूल हैं जो हमें सीधे हजारों साल पीछे ले जाती हैं। और इन कमाल की गुफाओं को दुनिया के सामने लाने का श्रेय जाता है वीएस वाकणकर को। इन्होंने ही इस अनमोल खजाने को खोजा और पूरी दुनिया को बताया कि भारत की कहानी असल में कितनी पुरानी है। चलिए अब कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं। जैसे जैसे दुनिया का मौसम गर्म हुआ, इंसान को भी नए और तेज औजारों के साथ खुद को बदलना पड़ा। ये दौर था मध्य पाषाण काल का। हुआ ये कि धीरे धीरे धरती पर जमी बर्फ पिघलने लगी, मौसम गर्म हुआ और जहां पहले सिर्फ बर्फ थी वहां अब हरे भरे घास के मैदान उगाए। और इन मैदानों में अब बड़े बड़े हाथियों की जगह हिरण और खरगोश जैसे छोटे और फुर्तीले जानवर दौड़ने लगे थे। तो अब सवाल ये उठता है कि इन छोटे और तेज भागने वाले जानवरों का शिकार करने के लिए हमारे पूर्वजों को अब किस तरह के औजारों की जरूरत पड़ी होगी। इसका जवाब था टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा अपग्रेड, माइक्रोलिथ। ये छोटे, बहुत नुकीले और बेहद कारगर पत्थर के औजार थे, इतने छोटे कि इन्हें तीर और भाले की नोक पर लगाया जा सकता था। इन माइक्रो टूल्स का मिलना ही मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी पहचान है। इसी दौर में इंसान ने एक और बहुत बड़ा कदम उठाया, पशुपालन। और आपको पता है इंसान का सबसे पहला साथी कौन बना? कुत्ता। इस गहरी दोस्ती के सबसे पुराने सबूत हमें राजस्थान के बागोर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ जैसी जगहों से मिलते हैं। और अब हम पाषाण काल की कहानी के सबसे रोमांचक मोड़ पर आ गए हैं, नवपाषाण काल, यानी पहली महान क्रांति का युग। इस युग में 4 ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने इंसान को एक शिकारी से निर्माता बना दिया। सबसे पहले आई कृषि यानी खेती। इसकी वजह से खाने के लिए भटकना बंद हो गया। अब जब खेती होने लगी तो एक जगह टिकना जरूरी हो गया, जिससे बसे गांव। फिर आया पहिया, जिसने सामान ढोना बहुत आसान कर दिया। और आखिर में इंसान ने आग पर पूरी तरह काबू पा लिया और खाना पकाना सीख लिया। इन चारों ने मिलकर हमारी सभ्यता की नींव रखी। इस क्रांति के सबूत हमें पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में मिलते हैं। आज के पाकिस्तान में मौजूद मेहरगढ़ से हमें गेहूं और जौ की खेती के सबसे पुराने सबूत मिले हैं। उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा और लहुरा देव ने हमें चावल की शुरुआती कहानी बताई। और कश्मीर के बुर्ज होम में तो एक बड़ी अनोखी खोज हुई। वहां लोग ठंड से बचने के लिए जमीन के नीचे गड्ढे बनाकर घर में रहते थे, जिन्हें गर्तावाज कहा जाता है। लेकिन पाषाण काल की कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसका अंत असल में एक नई शुरुआत थी, एक ऐसा दौर जो हमें पत्थर की दुनिया से धातु की दुनिया में ले गया, और ये था ताम्र पाषाण काल। अच्छा, इसमें और पाषाण काल में फर्क क्या था? फर्क बहुत सीधा सा था। पाषाण काल में औजार सिर्फ पत्थर के बनते थे, जबकि ताम्र पाषाण काल में इंसान ने पत्थर के साथ साथ धातु का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया था। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। इंसान द्वारा इस्तेमाल की गई पहली धातु तांबा थी, लोहा नहीं। तांबे की खोज ने औजारों और हथियारों की दुनिया में एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू कर दिया।
तो दोस्तों, ये थी पत्थर के युग की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने शून्य से शुरुआत करके हमारी सभ्यता की नींव रखी। अब जाने से पहले आपके लिए एक सवाल। भारत में हम जैसे किसी इंसान की खोपड़ी का सबसे पहला सबूत कहां मिला था? सोचिए और अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।